Hello everyone. Good morning 11th class. So 11th class आज हम पिछली 4 क्लासेस में हमने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसके 2 पार्ट्स हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं. यू कैन गो थ्रू दैट अगर नहीं देखें अभी तक तो. उसके बाद हमने पढ़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. अगेन उसके भी 2 पार्ट हैं. आज हम अपना जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है टर्म 1 में एक नया यूनिट शुरू करें, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड. तो आज की क्लास हम सीखेंगे डिमांड क्या है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, डिमांड का स्केड्यूल, डिमांड कर्व एंड स्लोप ऑफ डिमांड. सो दीज आर द टॉपिक्स जो आज हम पढ़ेंगे. एंड आफ्टर द क्लास यू विल बी एबल टू नो द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टॉपिक्स रिटन ऑन द बोर्ड. कि जो भी 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक्स यहाँ रिटन हैं इनका मीनिंग आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा आफ्टर द क्लास. सो डिमांड क्या है क्लास? डिमांड को हम कहते हैं मांग, हिंदी में मांग कहते हैं. और हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है कैजुअली भी कि इस चीज़ की इतनी डिमांड है, उस चीज़ की इतनी डिमांड है. तो वो तो हम ऑन अ मतलब नॉर्मल आउटलुक कहते हैं कि हमें शायद लोग जानते नहीं हैं एक्चुअली में. तो आज एक्चुअल में डिमांड का मीनिंग क्या होता है और कहाँ इसको एग्जैक्टली यूज़ करना होता है वो हम सीखेंगे. क्लियर? तो डिमांड या मांग क्या होती है क्लास? जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, सपोज मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो ये मेरी डिमांड है? नो, ये मेरी डिमांड नहीं है. इफ़ आई वॉन्ट टू बाय दिस मार्कर, बुक, वॉट एवर इट इज़, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी डिमांड तब बनती है. देखिए वो होती है हमारी इच्छा, एक होती है इच्छा, एक होती है मांग. ठीक है, डिज़ायर और विश एंड डिमांड दोनों टोटली अलग हैं. इच्छा है कि भाई आप कुछ भी बोल दो कि मुझे बुर्ज खलीफा खरीदना है, इच्छा है, वो इच्छा ही है, वो मांग नहीं है. डिमांड कब बनती है? डिमांड तब बनती है जब 2 चीज़ें उसके अंदर मेल होती है. देखो यहाँ लिखा है डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी है. डिज़ायर तो होनी चाहिए तभी आप खरीदेंगे, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी. लेकिन उसके साथ साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसमें एक रोल प्ले करते हैं. क्या है वो दोनों चीजें? एक तो है परचेजिंग पावर, आपके पास पैसा होना चाहिए. तो एक तो आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, दूसरी आपके पास डिजायर होनी चाहिए. आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसा भी है और आपका मन भी है, तो वो डिमांड बनती है. दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी क्लास तो वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी. क्यों? क्योंकि डिमांड के लिए ये 2 चीज़ें होना ज़रूरी है. अब सपोज आप मार्केट गए, आपको कुछ पसंद आया, यू वांट्स टू बाय दैट थिंग. अब आप लेने गए लेकिन वो चीज़ 1000 रुपीज़ की है, यू हैव 800 रुपीज़. यू हैव अ डिज़ायर टू बाय, आपकी एक मतलब एक आपको खरीदनी है वो चीज़, आपका मन है उसे खरीदने का. बट अगर आप देखते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर नहीं है वो, बिकॉज आपके पास राइट नाउ आपकी पॉकेट में 800 रुपये ही है. तो परचेजिंग पावर नहीं है, डिज़ायर है तो भी डिमांड नहीं है. डिज़ायर है, परचेजिंग पावर नहीं है तो भी डिमांड नहीं है. डिमांड तभी बनती है जब दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. क्लियर? सो दिस इज डिमांड backed by what? Backed by purchasing power and desire to spend your amount on that particular thing. जब आपका मन ही नहीं है उस चीज पे पैसे खर्च करने के लिए क्लास, तो आप जो है वो डिमांड नहीं मानेंगे उसको. ठीक है, डिजायर भी कह सकते हैं आप इसको. यू कैन से विलिंगनेस ऑल्सो, मर्जी, विलिंगनेस और डिजायर, विलिंगनेस. So 2 things in total makes demand. In totality they makes demand: purchasing power and willingness to buy. इच्छा होनी चाहिए मेरी वहाँ वो पैसा खर्च करने की. तो क्लियर हुआ? जब भी अब कभी कोई डिमांड बोले कि मेरी ये डिमांड है, तो डिमांड से पहले ये 2 चीज़ें आपके ध्यान में आनी चाहिए कि एक तो आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए, और दोनों ही होनी चाहिए. क्लियर? एब्सेंस ऑफ आइदर ऑफ वन नलिफाइज डिमांड. अगर एक भी नहीं है तो डिमांड खत्म. सो अब बात आती है क्लास डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड परचेजिंग पावर है, विलिंगनेस है तो डिमांड है. क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स आप उतनी कीमत पे कितनी यूनिट खरीदना चाह रहे हो वो क्वांटिटी डिमांडेड है. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस है 5 तो पीपल आर डिमांडिंग 10. 8 तो पीपल आर डिमांडिंग 8. प्राइस 6 हो गया है, अगेन पीपल आर डिमांडिंग 9. तो ये तो हो गई डिमांड.
क्योंकि यहाँ प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है। क्लियर? अब जो चीज आप चूज आउट कर रहे हो, जो ऑप्शन आप चूज आउट कर रहे हो, सपोज यू वांट्स टू बाय 8 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज 8, गए खरीद लिया, दैट इज व्हाट क्वांटिटी डिमांडेड इज। ठीक है, हिंदी में कहेंगे मांगी गई मात्रा। तो मांग क्या है? मांग तभी बनती है जब आपके पास परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता है। विलिंगनेस मीन्स जब आपके पास इच्छा शक्ति है कि आपने उस पैसे को वहां खर्च करना है। क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी मात्रा, जितनी क्वांटिटी आप एक पर्टिकुलर कीमत पे मांग रहे हैं 11th क्लास, दैट इज योर डिमांड। क्लियर? सो अगर अब हम बात करें क्लास, तो इच्छा शक्ति तो है ही, तभी हम मार्केट में जा रहे हैं उसको खरीदने, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम प्राइस, जो परचेजिंग पावर है, और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है क्लास। कैसा? इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष संबंध, उल्टा संबंध, या हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनवर्स रिलेशनशिप क्लास। इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा ध्यान रखना दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, उल्टा संबंध है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। एज पर प्राइस इंक्रीजेस, इसको लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है क्लास, हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। इसे मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। क्लियर? कि सब चीजें सेम है, उसको आगे डेप्थ में पढ़ेंगे, बाकी अदर फैक्टर्स जब हम सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो किसी चीज की डिमांड जो है वो कम होती है। लाइक प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। इफ प्राइस इज 5, 10 यूनिट्स खरीद रहे हैं। इफ प्राइस इज 10, बढ़ गया तो हमारी डिमांड कम होके 5 हो जाएगी। क्लियर? या एक ग्राफ बनाने के लिए हम थोड़ी कम कम वेरिएशंस लेते हैं। प्राइस 2 है, क्वांटिटी डिमांडेड 5, प्राइस 3 हुआ, 10 कर दो इसको, प्राइस 4 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू 8, बढ़ गया तो कम हो गई। प्राइस 6 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 6 हो गई। प्राइस 8 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो गई। बस इतना बहुत है। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हुआ, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? घटना शुरू हो गई। इसे कहते हैं उल्टा रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसी को, ये जो मैंने यहाँ बनाया है क्लास, इसी को कहते हैं डिमांड स्केड्यूल, डिमांड टेबल यू कैन से, डिमांड स्केड्यूल यू कैन से। यही होता है हमारा डिमांड स्केड्यूल। क्लियर? अब डिमांड स्केड्यूल की अगर हम बात करें क्लास, तो 2 तरीके का होता है। उसको रहने दीजिए। देखिए, टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। जी क्लास, नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड? हिंदी में इंडिविजुअल डिमांड को कहते हैं व्यक्तिगत मांग, यानी कि एक इंडिविजुअल किस चीज की मांग कर रहा है वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड है। अब ऑन अ होल, जब सपोज आप 4 लोगों की बात करते हैं, A B C D, इंडिविजुअली अगर मैं एक ही इनकम की, एक ही डिमांड की बात कर रही हूं कि A कितना डिमांड कर रहा है ऑन अ सर्टेन प्राइस, वो इंडिविजुअल डिमांड है। अब अगर मैं A B C D सबकी डिमांड को क्यूमुलेट, टोटल कर दूं, जितनी भी मांग की जा रही है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, अगर मैं उसका टोटल कर दूं 11th क्लास, देन इट इज व्हाट काइंड ऑफ डिमांड, व्हाट काइंड ऑफ मांग, देन इट इज मार्केट डिमांड। क्लियर? चलिए देखते हैं। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए है तो ये इंडिविजुअल है। आप भी अपने आप डिमांड कर्व बना सकते हैं। सिर्फ ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप।
चलिए चेक करते हैं। प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 5 है। प्राइस 8 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड टेंस टू 7। प्राइस 6 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 8 हो गई। प्राइस 4 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 10 हो गई। दिस इज इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। अगर एक पर्सन कोई किसी चीज की डिमांड कर रहा है तो ये जो है कैसी डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड। अब अगर हम अपनी माइक्रो मैक्रो की बात करें क्लास फर्स्ट क्लास जो है हम लोग की, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैक्रो जो है ऑन अ होल के बारे में बात करती है और माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल पढ़ेंगे। अंडर दिस चैप्टर विल लर्न इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, डिमांड कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे आती है, डिमांड के कितने कर्व्स हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैक्रो में ये जो मार्केट डिमांड का कॉन्सेप्ट है ना, टोटल डिमांड, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? समग्र मांग, हिंदी में कहते हैं समग्र मांग, इंग्लिश में एग्रीगेट। वो हम 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी आपको डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम सिर्फ मांग की बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल लोगों, व्यक्तिगत एक एक पर्सन की मांग की बात कर रहे हैं, और जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो हम पूरी इकोनॉमी किस चीज को कितना डिमांड कर रही है, क्यों डिमांड कर रही है, वहां पे हम उस चीज को सीखेंगे। राइट क्लास? चलिए अब हम मार्केट डिमांड का स्केड्यूल बनाते हैं, फिर हम इसका कर्व बनाएंगे। प्राइस ए बी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूंगी ना 11th क्लास, देन इट विल बी मार्केट डिमांड। क्लियर? चलिए प्राइस सेम रखते हैं, 2, 6, 8, 10, 12, कुछ भी मान लो। क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस 2 है तो ये 8 यूनिट डिमांड कर रहा है, ये 10 यूनिट डिमांड कर रहा है। 6 है तो इसने 7 यूनिट डिमांड करनी शुरू कर दी क्योंकि प्राइस बढ़ गया, इसने 8 यूनिट डिमांड की। प्राइस और बढ़ गया, 8 हो गया, इसने 5 यूनिट डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, इसने 6, 4, 5, 2, 4। इट डिपेंड्स ऑन परचेजिंग पावर। हो सकता है बी ज्यादा कमाता तो वो वैरी कर सकता है, लेकिन वो जो लॉ है, वो जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो एक रिलेशन है इन दोनों में, वो एज इट इज ही फॉलो होगा क्लास। क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी। प्राइस 2 रुपीज है, 8, जब प्राइस 2 रुपए है तो ए 8 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, बी 10 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, तो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई? टोटल हो गई 18 यूनिट्स। 18, 7 and 8 टोटल हो गई 15 यूनिट्स। 5 and 6 11, 4 and 5 9, 2 and 4 6. This is market demand. Clear? Market demand schedule. Demand schedule, individual and market. So यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। डिमांड क्या है? Backed by willingness and purchasing power. जब हमारे पास पैसा भी है और खरीदने की इच्छा भी है तो हम उसको क्या कहेंगे? मर्जी भी है हमारी उसको खरीदने में, तब हम उसको डिमांड कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा क्लास डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी मात्रा हम खरीदने के लिए रेडी हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होगा, जो हुआ भी। डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? जब हम एक बंदे की डिमांड की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। जब हम ऑन अ होल सबके डिमांड की बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो यहां तक ये हमने स्केड्यूल बना लिया। एक बंदे की डिमांड है, 1 पर्सन डिमांड 5, 7, 8, 10। व्हेन 2 लोगों की डिमांड को हमने टोटल कर दिया, इट बिकम्स मार्केट डिमांड। फाइन क्लास? नाउ व्हाट वी विल स्टार्ट इज वी विल स्टार्ट इसके बाद हमें पढ़ना था डिमांड कर्व। चलिए अब हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं, इसी की जरूरत पड़ेगी डिमांड कर्व बनाने के लिए। तो देखो क्लास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड जो है वो प्राइस बढ़ने से कम होती है, तो जो डिमांड कर्व का शेप है ना वो कैसा होता है? ये यहां पर हम हमेशा डिनोट करते हैं प्राइस, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। तो यहाँ पर हम ऑलवेज प्राइस शो करते हैं, जैसे वहाँ प्राइस है तो वो यहाँ शो करेंगे हम,
क्वांटिटी डिमांडेड है तो वो यहाँ शो करेंगे। क्लियर? अब देखो डिमांड कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इट इज अ जनरल डायग्राम ऑफ डिमांड कर्व कि कैसी होती है डिमांड कर्व। सो दिस इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, नीचे की ओर ढालू, नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है, कैसे इसकी ये शेप बनी है, वो हम वहां से देखते हैं अब। क्लियर? सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व मैं अभी यहां पे ड्रॉ करके दे रही हूं आपको। अगेन कल भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ग्राफ्स पढ़े। यू विल ड्रॉ ईच एंड एवरी ग्राफ विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो प्राइस है 2, 4, 6, 8, 10। क्वांटिटी डिमांडेड अप टिल 10 है, तो वो भी हम 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा गैप ले लेते हैं। Here we will put price, sorry, quantity, and here we will put price. चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 है। 5 मीन्स 4 और इसके बीच में कहीं आएगी, एग्जैक्ट सेंटर, ये रही। क्लियर? प्राइस 8 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 7 है। 6 and 8 के बीच में देयर 7। चलिए नेक्स्ट इज प्राइस इज 6, क्वांटिटी डिमांडेड इज 8। नेक्स्ट इज प्राइस इज 4, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10। अब हम इसको मैच सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वैसा ही एक कर्व हमारे पास आएगा। D. So it is demand curve. क्लियर है क्लास? डिमांड कर्व। इस टेबल की कर्व आप लोग खुद बनाएंगे। वो है ए की, बी की भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल मार्केट डिमांड भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। नहीं ड्रॉ होगी तो नेक्स्ट क्लास में आई विल ड्रॉ इट अगेन फॉर यू पीपल। जस्ट लेट मी नो कि आपसे हुआ या नहीं हुआ ये। तो ये हो गई डिमांड कर्व की बात। एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्लास जो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ग्राफ इज स्लोप। क्लियर? स्लोप से हमें क्या पता चलता है कि दो चीजें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। लाइक आपको यहाँ दिख रहा है ऑन वाई एक्सिस वी आर प्रेजेंटिंग प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस वी आर प्रेजेंटिंग क्वांटिटी। तो इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है जब तक एक चीज कम नहीं होगी दूसरी चीज बढ़ेगी नहीं। यहां समझते हैं, चलिए कैसे, इस ग्राफ की हेल्प से। देखिए अभी आपको दिख रहा है कि प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 है। दिस इज 5, दिस इज 7। अब देखो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, 5 से 7 हो गई। वहां भी दिख रहा है 5 से 7 हो गई, 5 से 7 हो गई। ये क्यों हुई, कब हुई ये क्लास? ये तब हुई जब मेरी डिमांड जो है ना जब मेरा प्राइस जो है ना वो 10 से नीचे आ गया। दिख रहा है 10 से 8 प्राइस हुआ तो मेरी डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट जब 8 से 6 हुआ तो मेरी डिमांड और इंक्रीज हो गई। देन जब और कम हुआ तो डिमांड जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है डिमांड जो है वो अपने आप को क्या करती जा रही है, एक्सपैंड, बढ़ाती चली जा रही है। तो यहां से हम ये जो चेंज, इसे कहते हैं डेल्टा पी। प्राइस 10 से 8 हो गया, दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्राइस विच इज डिनोटेड इन इकोनॉमिक्स बाय डेल्टा पी। हिंदी में भी उसको डेल्टा बोलते हैं, इंग्लिश में भी डेल्टा बोलते हैं। इसको कहते हैं कीमत में परिवर्तन हिंदी में, और इंग्लिश में हम कहेंगे चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस जो है उससे क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड डेल्टा क्यू। तो ये हमारा स्लोप है। इसके आगे हम एक माइनस का साइन इंडिकेट करते हैं क्लास, दैट माइनस साइन इज देयर
टू जस्ट अश्योर यू कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, एक के कम होने से दूसरा जो है बढ़ा है, इसीलिए एक नेगेटिव में गया तब दूसरा पॉजिटिव में आया है, दैट्स वाई ये माइनस का साइन यहां पर हमेशा होता है, और जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा पी ऑन डेल्टा क्यू. सो दिस इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आज हमने स्लोप तक ही पढ़ना है, सो दैट यू विल बी वेरी फेमिलियर विद दीज थिंग्स. जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे, अब आगे हम इनमें शिफ्ट्स पढ़ेंगे, हम इनके डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को कम या ज्यादा करती हैं. सो बाय द टाइम वो वीडियो अपलोड होगी तब तक आप इन चीजों से बिल्कुल एकदम वाकिफ होने चाहिए. यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डिमांड. जितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? डिमांड का मीनिंग विच इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस. क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा क्लास देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड. डिमांड जब आपके पास पैसा है, सपोज आपके पास 10,000 रुपए हैं, सामने कोई चीज है वो 10,000 रुपए में 8 क्वांटिटीज आ रही है या 12 क्वांटिटीज आ रही है, तो 10,000 है आपके पास और 12 क्वांटिटीज वो आप खरीद सकते हो. दैट इज योर डिमांड, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, आप उसको खरीदना भी चाहते हो. अब आप उन 12 क्वांटिटीज में से कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो इन रियल, दैट इज व्हाट योर क्वांटिटी डिमांडेड इज. क्लियर? वो आपकी मांगी गई मात्रा होती है. उसके बाद मांगी गई मात्रा के बाद हमने पढ़ा डिमांड का एक शेड्यूल होता है जो ये बताता है कि डिमांड और प्राइस में देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने यहाँ पर. जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड जो है बढ़ती जा रही है. 5 से 7 हुई, 7 से 8 हुई, 8 से 10 हुई. सेम यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जा रहा है डिमांड जो है वो कम होती चली जा रही है. सो ये चीजें आपको समझनी है कि जैसे जैसे प्राइस रेज हो रहा है डिमांड क्या हो गई, कम हो गई. कैसे मार्केट डिमांड निकलेगी, इन सबका टोटल जो है वो हमारी मार्केट डिमांड है, और फिर हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को वैसे डिपिक्ट करेंगे जैसे मैंने बना दिया. आप ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा कि स्लोप और डिमांड कर्व हमेशा इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑलवेज, बिसाइड सम एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इन जनरल डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. फाइन. उसके बाद ये हमने स्लोप पढ़ा कि डिमांड का जो स्लोप है, वाई ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों नीचे की तरफ जा रही है, क्यों ये ऐसे नहीं जा रही है ऊपर की तरफ, तो क्यों नहीं जा रही है? बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस के कम होते ही डिमांड जो है वो एक्सटेंड होती है, इंक्रीज होती है. इसीलिए और उस चेंज को, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी को हम किससे शो करते हैं क्लास? हम उसको डेल्टा से शो करते हैं. तो स्लोप ऑफ डिमांड अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्लोप ऑफ डिमांड, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व या स्लोप ऑफ डिमांड इज डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू. आगे माइनस का साइन यू हैव टू पुट. दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ. Fine class, that's all for today's class up till demand. Rest will continue in the next class. Thank you.